ॐ लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं रक्तांबरम त्रैनयनं परम पवित्रम उद्दद दिवाकर नवो उज्जल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि विनायक तुभ्यम। बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी, आपका प्रयास लाजवाब है, आपकी सोच लाजवाब है। आपने देश के कोने कोने से उन हीरो को यहाँ पर बुलाया है जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए काम किए हैं, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे सेना का क्षेत्र हो और चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो। मैं लगातार पिछले 3-4 सालों से इस प्रोग्राम में आता रहा हूं और आज ये 25वां है आपका प्रोग्राम। इसलिए एडवोकेट सुचेता जी, अखिल जी और सुषमा जी, आपकी मेहनत को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री श्रद्धेय आदरणीय चोपड़ा साहब, मंच पर उपस्थित सभी दिव्य विभूतियां, मेरे लेफ्ट साइड पर उपस्थित सभी अवार्डीज, सामने उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मुझे जिस क्षेत्र के लिए ये अवार्ड दिया गया है वो मेरा टीवी डिबेट के ऊपर मैं धर्म का पक्ष रखता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं हिंदू धर्म को नीचे ना झुकने दूं किसी भी तरीके से। 12,000 से ज़्यादा टीवी डिबेटें मैं कर चुका हूं और पंजाब केसरी में भी जाके मैंने ज्योतिष के प्रोग्राम किए हैं और आदरणीय चोपड़ा साहब के सानिध्य में मैंने बहुत सारे ज्योतिष सम्मेलन भी अटेंड किए हैं। मित्रों, मैंने ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष के ऊपर 15 से ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं और इतिहास के अंदर पहला टीवी के ऊपर ज्योतिष सिखाने वाला मैं एक टीचर हूं, आचार्य हूं, जिसने ज्योतिष को घर घर पहुंचाने की कोशिश करी थी। अखिल जी मुझे शायद वाच कर रहे होंगे, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद पहली बार मुझे चयनित किया कि आप आइए हमारा प्रोग्राम देखिए। मैं तो जनरली ज्योतिष सम्मेलनों में जाता हूं और ये सम्मेलन 414वां है और ये 108वां लाइफ टाइम अचीवमेंट मुझे अवार्ड मिला है। यानी पूरे नक्षत्रों की ब्रह्मांड के अंदर परिक्रमा कर ली है आदरणीय चोपड़ा साहब। आप पिछली बार भी थे, इसलिए मैं पूरी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ज्योतिष एक विज्ञान है, वास्तुशास्त्र भी एक विज्ञान है। पिछली बार मैंने अपना उद्बोधन ज्योतिष पे दिया था, आज मैं वास्तु की कुछ टिप्स देकर अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि सभी विद्वान यहां पर सबको बोलने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसी बंगले के अंदर हम करोड़पति बने और इसी बंगले के अंदर अमिताभ बच्चन खाक में मिल गए। ऐसा क्या हुआ? बहुत सारे लोग बोलते हैं इसी में हम 10 फैक्ट्री के मालिक थे, 10 की 10 फैक्ट्री उसी बंगले में बिक गई। अभी मैं एनर्जी शब्द सुन रहा था, डॉक्टर साहब रहेजा साहब ने एक एनर्जी शब्द बोला था। आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी रिक्वायर है, आप कितना सोचते हो, आपका विजन कितना ऊंचा है। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, खरबपति बनना चाहते हैं, आप इस दुनिया के अंदर बहुत ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, तो जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर है उस एनर्जी के लेवल का अगर आपका मकान होगा तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बहुत उन्नति होगी। आपकी सोच बहुत ज़्यादा है और मकान बहुत छोटा है और मकान की जो हमारी 8 दिशाएं होती हैं, 4 दिशा 4 कोण, अगर वो खराब हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। एक उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। इसका मतलब पूरब दिशा से शुद्ध हवा आती है, पश्चिम से पॉल्यूशन की तरफ से निकल जाती है।
अगर आपकी गाड़ी हो और गाड़ी का साइलेंसर आगे होता और गाड़ी आगे को चलती तो पूरा धुआं मुंह पे आता। पहले गाड़ियों के साइलेंसर आगे थे, पुरानी गाड़ियों में अभी भी साइलेंसर आगे हैं, फिर साइंटिस्टों ने बगल में कर दिए, अब अंत में लास्ट में पीछे कर दिए। 84 लाख योनियों का खाने का सिद्धांत आगे से है और पीछे से निकालने का होता है। उत्सर्जन अंग पीछे होते हैं। अगर आपके मकान में पूरब दिशा के अंदर पॉल्यूटेड एरिया हुआ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी साधना की होती है, पूजा पाठ की होती है, हाई एनर्जेटिक एरिया होता है। अगर वहां पर टॉयलेट हुई, अगर वहां पर किचन हुई, कूड़ा करकट रखने की जगह हुई, तो आपका ना विकास हो पाएगा और ना आपके बच्चों का विकास हो पाएगा। क्योंकि वास्तु शास्त्र भगवान का जो फेस होता है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में होता है। यानी जहां भगवान की 5 इंद्रियां हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो बृहस्पति का वास होता है, उस साफ सुथरी जगह पर आपने लैट्रिन रख दी, आपने वहां पर किचन रख दिया, जूते चप्पल रखने की जगह रख दी, तो आपने वास्तु देवता का बहुत बड़ा अपमान कर दिया। और धीरे धीरे तीसरी पीढ़ी के ऊपर वहां ना बच्चे होते हैं, ना बच्चों का विकास हो पाता है। जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट होगी वो हमेशा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, बीमारी रहेंगे। अगर आपके घर में है तो उसको हटा देना, और जब अगली बार यहां आऊंगा तो फिर मुझे बताना कितना रिलीफ मिला है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलनाथ जी, सुषमा जी और सुचेता जी, आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार से आप दिन दूनी रात चौगनी करते रहें। अगर आपके भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो मुझे एक बार दिखा लेना। नमस्कार।